हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हुआ है 9 o'clock। तो अभी मैं दिखा देती हूँ सब क्या कर रहे हैं। सबसे पहले ईशु क्या कर रही है? ईशु खुद ही बताएगी। ओके, ईशु अपना होमवर्क कर रही है स्कूल का जो भी है। और ईशु की भी हॉलीडेज पढ़ चुकी हैं 12th तक, और मेरी भी 12th तक। तो अभी हमारे मजे आए हुए हैं पूरे छुट्टियों में। मैं काम करना बस मोबाइल देखो सारा दिन मोबाइल देखती है तो और इधर मम्मा कर रही है फ्रिज साफ। सुबह ही सुबह मम्मा। और यहाँ मैं कर रही हूँ फ्रिज साफ। और नाश्ता हमने बना लिया, कर लिया सबने, और बस फिर करने लगे हैं अपना जो एक्स्ट्रा काम है वो नाश्ते के बाद का। और मैं लगी हूँ फ्रिज साफ करने में। असल में क्या है, ये फ्रिज ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, इन्होंने बंद करके रख दिया और इसको साफ़ किया नहीं। तो मैंने भी उस दिन से ध्यान नहीं दिया जब से आए हैं। और कल ये अचानक से इसके पापा ने खोल कर देख लिया तो ये तो बहुत ज़्यादा इसमें फुई जमी पड़ी थी। तो इसलिए फिर मैंने ये पूरा साबुन से अच्छे से रगड़ रगड़ के 2-3 बार करके जब धोया, जब ये साफ़ हुआ। क्योंकि इन्होंने बस बंद करके रखा, इनको ध्यान नहीं रहा और खोल कर देखा नहीं। फ्रिज की हालत है दीदी क्या हो रही है। एक ट्रेलर दिखा दो एक मैं दिखाती हूँ आपको। असल में क्या करा है, इन्होंने फ्रिज बंद कर दिया, वो साफ करा नहीं। और मैंने भी नहीं देखा, मैंने तो कल खोल कर देखा। मैंने क्या देखा, मैंने उनका चल बंद करके रखा है, यूज तो करते नहीं। और जब तेरे पापा ने खोला, जब देखा तो उन्होंने सबसे लाइट से साफ कर, इसमें कोई जम रही, इन्होंने बंद करके रखा है लेकिन साफ नहीं करा। बस वो ये है, एक तो टाइम नहीं मिलता, ज़्यादा काम हो रहा है इस वजह से भी। और फिर भी अब तो देखिए साफ हो गया बिल्कुल। मेरी हालत ही नहीं, इसके जो ये है ट्रे वगैरह, इनकी हालत देखना क्या हो। और इधर रुचि मौसी जी मांज रही है बर्तन, बर्तन साफ कर रही है। बस नाश्ता वास्ता तो हमने बना लिया था पहले ही, वैसे तो अभी हो सके, लेकिन हमने सोचा चल अपने काम पर लग जाए। कपड़े तो धो जाते हैं, 2 दिन के पहले नहीं सूखे पड़े। और बारिश का मौसम हो रहा है, रात की बारिश हुई, देखते हैं मौसम परेशान हो रहे कपड़ों से। सबसे बड़ी बात तो यहाँ फैलाने की जगह नहीं, दूसरी बात मौसम में खराब होता है। ना दिए थे तो 2-3 कपड़े फाड़ के सारे कपड़े तो देखती हूँ अभी छोड़ती। मैंने सोचा चलिए काम नहीं आज करना तो है ही, टाइम तो काटना ही कैसे। हाँ, तो अभी मम्मा और मौसी जी करिए अपना काम, तो मैं भी थोड़ी सी उनकी हेल्प करवा देती हूँ, है ना मम्मा? आज मैं आपकी हेल्प करवा दूँ। हाँ चल, अपनी मौसी के पास बर्तन धुलवा बैठ। हाँ ठीक है, मैं करवा देती हूँ मम्मा और मौसी जी की हेल्प, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रिज साफ़ करने के बाद फिर मैंने करवाए हैं रुचि के साथ बर्तन। तब तक फ्रिज भी सूख जाएगा, उसको खोल के छोड़ दिया है जिससे पानी वगैरह अच्छे से सूख जाए। और यहाँ बस दोनों बहनें लग गए हैं बर्तन साफ़ करने में। और सुबह के टाइम तो खूब ढेर लग जाता है बर्तन का नाश्ते वगैरह में, और नीचे भी चाय जाती रहती है बार बार। और सब हैं भी, मतलब सदस्य भी ज़्यादा हैं, तो काम तो खैर है ही। और गांव का काम शहर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। और देखिए, आप पूछ रहे थे कि हारा क्या होता है। हारा ये होता है, ये मिट्टी का होता है और इसमें कढ़ाते हैं दूध। और सबसे पहले इसमें जो उपले होते हैं गाय के गोबर से बना के, उसमें आग सिलका लेते हैं और उसमें फिर रखते हैं दूध। देखिए, आग सिलका दी है मम्मी ने, और यहाँ अब दूध तैयार कर दिया जो गाय का दूध है। तो जो एक्स्ट्रा होता है, मतलब जितना पिया जाए दूध या चाय वगैरह बन जाती है, उसमें से जो बच जाता है उसको हम हारे में कढ़ने के लिए रख देते हैं। और उसकी फिर बनती है लस्सी। पहले ये जितना बचा था इसको रख दिया मम्मी ने पतीले में करके, और फिर मैं रख आऊँगी नीचे हारे में। और ये शाम तक, मतलब 3-4 घंटे में कढ़ के तैयार हो जाएगा। अच्छे से मलाई आ जाती है इसके ऊपर, और जब मलाई आ जाती है इसको ढक देते हैं तो बिल्कुल लाल हो जाता है। और फिर शाम के टाइम इसकी दही जमा देते हैं, फिर इसका सुबह के टाइम बनाते हैं मट्ठा। तो यहाँ देखिए, शाम जमा ये दूध धर दिया मैंने, और जो कल वाला दूध था उसमें लगा दी थी रई। और ये मम्मी निकाल रही है मक्खन इसका, जो मतलब दूध बुलाया था उसमें से। तो ये जो छोटे मोटे ऐसे काम होते हैं वो मम्मी कर लेती है। मम्मी बोल देती है कि मेरे से ऊपर नीचे का जाने का काम नहीं होता, तो मैं ये कर लूँगी जो बैठ के एक जगह होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता। और जो नीचे का या बाहर का ऐसा काम होता है वो मैं कर लेती हूँ या फिर रुचि कर लेती है। तो यहाँ मम्मी ने पूछ दी है रई और निकाल दिया है मक्खन।
और बस हम भी लगे हुए हैं साफ़ सफाई करने में। दोनों बहनें अपना अपना काम, रुचि ने गैस वगैरह का काम कर लिया साफ़ सफाई का, फिर मैंने झाड़ू पोछा कर लिया। तो इसी तरीके से मिलजुल कर सारा काम कर लिया सब ने मिल के, थोड़ा थोड़ा जितना भी होता है जिससे। और इसके पापा लगे हैं वाइपर मारने में। तो उसके बाद अब मम्मी लगी थी रही साफ़ करने के बाद सब्जी की तैयारी में। और आज मम्मी बनाएगी वो मूली की सब्जी। और उन्होंने वो काट के धो के सारी अच्छी तरीके से कर ली है तैयार। और लगभग 1 घंटा लग जाता है, लग गया होगा उसमें मम्मी का साफ़ करने में, धोने में, काटने में। और अब रख देंगी है उबलने के लिए। तो काट के धो ली थी और फिर अब उबलने के लिए रख रही है। इसमें डाल देंगी नमक जितना भी ज़रूरत के हिसाब से। और आज मम्मी क्या कह रही, मैं ही बोल रही कि आप बना दो सब्जी वगैरह और जो नीचे का काम है वो मैं कर लूँगी। झाड़ू झूड़ू नीचे भी लगा आऊँगी और साफ़ सफाई भी कर लूँगी थोड़ी सी। और कपड़े जो पड़े हैं वो भी मैं धो दूँगी। तो मम्मी कह रही चलो ठीक है मैं कर लूँगी, क्योंकि उनसे नीचे ऊपर बार बार चढ़ा नहीं जाता इस वजह से। तो ये कह रही रुचि इनके पास है तो दोनों मिल के कर लेंगी, रुचि और मम्मी ऊपर का काम, और मैं चली जाऊँगी नीचे। तो मैं जो नीचे का काम है वो कर लूँगी मैं। तो यहाँ पर बस फिर जो सामान वगैरह फैला पड़ा था वो भी मैंने रख दिया और फ्रीज में लगा दिए हैं जो उसकी रैक थी वो। और इसे देख लो ये बैठ की फ्रीज में चढ़ के। तो फ्रीज में से पानी नहीं चढ़ गया था अच्छे से। और फिर मैंने जो इसकी है ट्रे वगैरह सारी लगा दी, क्योंकि आरू का डर रहता है ये ना, यहाँ पे ऊपर रखने की जगह तो है नहीं इतनी सामान की, और जो नीचे रखे रहते हैं उनको गिरा देती है। जैसा बर्तन वगैरह भी बार बार इससे लेने पड़ते हैं, बहुत परेशान करती है। और जिद्दी इतनी है ये बहुत ज़्यादा, हर काम में परेशान करती है। तो बस इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये इधर मूली रख दी थी मम्मी ने उबलने के लिए, ये भी मैंने निचोड़नी रख दिया है। तो तब तक ठंडी हो जाएगी फिर वे निचोड़ लेंगी इनको। तो जी यहाँ का काम मैंने कर लिया और अब बनेगा दोपहर का खाना। दोपहर में मम्मी ने वो मूली की सब्जी और वो उबाल दी, मतलब मूली की सब्जी बनेगी, वो काट के उबाल दिया और मम्मी छौंकेगी। आज यहाँ का जो मोर्चा है वो मम्मी ने संभाल लिया, वही बनाएंगी रोटी। रुचि और मम्मी दोनों करेंगी। और मैं चलती हूँ नीचे, मुझे कपड़े धोने हैं क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो रहे हैं। फिर 2-3 दिन के हो गए। मौसम तो ख़राब है, अभी बारीक बारीक सी बूंद सी भी आ रही, लेकिन मैं सोच रही धो दूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे वो, फिर वे धोए नहीं जाते, फिर सुखाने की दिक्कत रहती है। सुखाने की तो अब भी है, चलो जैसा कैसे भी फिर भी फैला देंगे। तो मैं ये बनाएंगी खाना। यहाँ पे क्या बनेगा, मूली की सब्जी बनेगी ना मम्मी? हाँ मम्मी ने पहले ये दलिया बनाया है नमक का आरू के लिए, ये रखा फ्राई पैन में। और मूली उबाल दी, काट के छील के उबाल के धर दी। अब बस उनमें तड़का लगाएगी मम्मी। मैं चलती हूँ नीचे, मैं जाऊँ फिर कपड़े धो लूँगी। हाँ का खा ली, का खा रहा आरू, का खा रहा आरू? पापा क्या खा रहा, क्या खा रहा? बापा लाडी करिए, करिए लाडी करिए, इसके करेगी ऐसे कर दो लाडी करिए। तो मम्मी अभी आरू को दलिया खिला रही, नमक वाला बनाया, क्योंकि रोटी राटी तो ये ऐसे ही खाती है। और इधर यीशु भी खा रही है दलिया। कैसा लग रहा है यीशु? आज यीशु ने फर्स्ट टाइम खाया। मीठा तो मैं बना देती हूँ, नमक का नहीं मैं बनाती, क्योंकि ना तो मुझे पसंद है, कोई भी नहीं खाता, ना मैंने बनाया। और आज मम्मी ने बनाया, यीशु ने टेस्ट करके देखा, यीशु को अच्छा लगा तो मैं कह रही मैं भी खाऊंगी। तो मैं खा रही, मैं जा रही, फिर मम्मी नीचे है, मैं कपड़े धो लूँ। तो मैं आ गई थी फिर नीचे। और नीचे जो साफ़ सफाई का काम था, कमरे में बिस्तर वगैरह सारे ऐसे ही फैले पड़े थे, क्योंकि ऊपर सुबह ही चले जाते हैं और तो सुबह का काम तो ऊपर ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर मैंने वो सारे कमरे वगैरह साफ़ कर दिए। उसके बाद पहले मशीन लगा दी थी, तो जब तक साफ़ सफाई का काम करा है तब तक फिर कपड़े भी धुल गए थे और फिर वो निचोड़ दिए हैं। और इसी तरीके से बस धुलते गए और मैं
निचोड़ के ड्रायर करती गई। वैसे तो मौसम हो रहा ख़राब क्या, बारिश ही हो रही है कंटिन्यू 2 दिन से, तो लगातार बारिश हो रही है। लेकिन धो दिया इसलिए कि चलो धुल जाएंगे तो सुखा भी देंगे जैसे कैसे। और कपड़ों की इतनी परेशानी हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुखाने की क्या, हम इतने ज़्यादा कपड़े लेके भी नहीं आए थे, और अब यहाँ पे आके और ज़्यादा दिक्कत, सूख भी नहीं रही, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही। मैंने सोचा चलो सुखा धो देती हूँ जैसे कैसे, अंदर रूम में फ़ैन वगैरह चला के सुखा लेंगे। फ़ैन भी नहीं चलाया जाता क्योंकि 2 ही रूम है लेटने बैठने के लिए, ज़्यादा है नहीं, उनमें ही लेटते हैं तो फ़ैन भी नहीं चला सकते। जैसा कैसा देखेंगे धो के धर देती हूँ कपड़े। तो मैं नीचे आ गई थी कपड़े धोने के लिए, धुल के बस एक बार के रह गए, ये भी अब धुल जाएंगे। इनको निचोड़ के फिर जाऊंगी ऊपर, और ऊपर में सब गए हुए हैं खाना खाने, वही दिखाएंगे ऊपर। और यहाँ मम्मी लग रही है खाना बनाने में, आज रोटी भी मम्मी ने ही बनाई है, तो पता नहीं, मैं तो नीचे ही हूँ। इसके पापा ने की है ये वाली वीडियो शूट, और यहाँ मम्मी लग रही है। आज खाने का जो मोर्चा है मेरी सासू माँ ने ही संभाल रखा, बस में बैठी है, और बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा। वैसे भी मैं कभी भी बोल देती हूँ उनको कि मम्मी आप सब्जी बना दो, मैं रोटी वगैरह या कुछ और काम मैं कर लूँगी, क्योंकि खाना में बहुत अच्छा बनाती है। और जब बनाती है ना तो मैं एक रोटी और ज़्यादा ही खा लेती हूँ। मैं क्या, सभी वही है, माँ के हाथों का स्वाद तो अलग ही होता है। जो रोटी में उनके स्वाद है वो हमारे कभी भी नहीं आता। पता नहीं, मैं कई बार तो बोलती हूँ कि मम्मी आप ऐसा क्या डाल लो जो इतनी अच्छी मतलब सब्जी बनाती हो, तो बनाती तो ऐसे ही है, लेकिन फिर भी माँ के हाथ का स्वाद है। तो जी मेरे कपड़े धुल गए थे, मैं भी आ गई थी ऊपर, और मैंने खाना खा लिया, और बस रहेगी गुड्डू की अभी क्लास चल रही है। और यहाँ पे खाना खुना इन्होंने सारा काम फिनिश कर दिया, रुचि ने और मम्मी ने, बर्तन वगैरह भी देखे सारे साफ कर दिए। तो मैं भी अब आराम करूँगी, मम्मी भी अभी आराम करेगी, घास करेगी। चलिए भी खा लूंगी, थोड़ी देर में कर दिया। अभी तो कितना टाइम हुआ, 2:30 तो बजा अभी। तो बस अब हम करेंगे आराम, और रुचि भी आरू को सुलाने लगी है, क्योंकि सुबह से उठी हुई, कम से कम 6 बजे की उठ रही होगी या 6, तभी चाहे पहले ही उठ रही हो, और अब तक सोई नहीं। इतनी परेशान करती है ना ये बहुत ज्यादा। और बस अब मैं रेस्ट करती हूँ, उसको भी सुला देंगे, थोड़ी देर हम भी पड़ जाएंगे, आराम करेंगे, फिर अपना शाम का रूटीन शुरू हो जाएगा। शाम का क्या, थोड़ी देर में ही हो जाएगा काम तो शुरू, 3 बजता ही। ये सुतो को तो मोबाइल देकर बिठा दो, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी ना कुछ भी नहीं होने का। और कपड़े तो अभी धो के ही रखे हैं, फैलाने की तो जगह नहीं, क्योंकि उधर कल के ही पड़े हैं, और ऊपर फैलाती नहीं क्योंकि बंदरों ने कल भी फाड़ दिए थे इसलिए, और कल ही फैल लेंगे बस, मैंने धो के धर दिए। अब वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।